हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में अपने 2017 के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया है और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिटेल में बताई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको IBACIO एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रॉपर सिलेबस बताऊँगा और वो क्या क्या मेन टॉपिक्स है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। साथ ही साथ अंत में मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिलेबस बताने से पहले मैं आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम 3 लेवल का है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों है। प्री में आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस डिफरेंट सेक्शन से होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें ऐसे 30 मार्क्स का और प्रेसी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का आएगा और अंत में इंटरव्यू होगा। सिलेबस बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। IB की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने जो सिलेबस तैयार किया है वो लास्ट 4 ईयर पेपर्स को एनालाइज करके मैंने कंपाइल किया है एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट सेक्शन से। एनालिसिस के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि जो सिलेबस है IBACIO का वो क्वाइट सिमिलर है SSC CGL या CHSL के सिलेबस से, विथ फ्यू डिफरेंसेस। और वो डिफरेंसेस क्या हैं वो आपको आगे पता चलेगा। मैंने 2017 के पेपर के रीजनिंग सेक्शन को एनालाइज करके ये डेटा तैयार किया है, जिसमें डिफरेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी मैंने एक लिस्ट तैयार की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनालॉगी और सिमिलैरिटी से 3 क्वेश्चंस, उसी तरह स्टेटमेंट, इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन से भी 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस ईच टॉपिक से, जैसे कि ब्लड रिलेशन, रैंकिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, काउंटिंग फिगर्स, इस तरह से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बेसिस पे और इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने जो सिलेबस तैयार किया है उसको मैंने 2 भाग में बांटा है। मैंने सिलेबस को 2 भाग में बांटा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑप्शनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं जो आपको करना ही करना है, और ऑप्शनल वो है जो अगर आपका टाइम बच जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद तो आप इसे कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आप देख सकते हैं कि मैंने उन सारे टॉपिक्स को रखा है जो 2017 में आ चुके हैं। साथ ही साथ मैंने 2012 और 13-14 के पेपर्स को देख करके मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया है, डे एंड डेट को। तो ये वो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। साथ ही ऑप्शनल में सिलॉग और मिसिंग नंबर, वर्ड फॉर्मेशन, क्यूब्स एंड डाइसेस को रखा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस आएँ इस साल। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको ये डेटा दिखाया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ऑड इवन टाइप के हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से 12 क्वेश्चंस, उसी तरह से सीरीज से 3, एवरेज से 4 और बाकी से 1 क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले के प्रीवियस ईयर्स को भी एनालाइज करके मैंने सिलेबस को जो तैयार किया उसको भी 2 भाग में बांटा है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑप्शनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में वही सारे टॉपिक्स हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से IB को थोड़ा विशेष प्रेम है, इसलिए आप भी इसको विशेष प्रेम दें और इस टॉपिक को अच्छे से करें। और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस SSC CGL सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं हर साल। साथ ही साथ अगर मैं एडवांस की बात करूं तो ज्योमेट्री में 2014 में क्वेश्चंस आए हैं और LCM HCF 2012 और मिक्सचर एलिगेशन में 2013 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं अगर ऑप्शनल की बात करूं, अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है तो आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हैं: अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, SI एंड सर्ट्स। GA की बात करें तो 2017 के पेपर में इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। करंट अफेयर से 9 क्वेश्चन और केमिस्ट्री, बायो से और ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर हम पास्ट ईयर्स को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि बायो के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं उससे पिछले साल। सो इसका एक
तो GAG सिलेबस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं टॉपिक्स क्या हैं, वही सारे हैं जो CGL में आते हैं। कंप्यूटर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और करेंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादातर फोकस रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस साल हो सकता है करेंट अफेयर्स से आए। आपको हर टॉपिक पे बराबर ध्यान देना है। अगर हम इंग्लिश में अंत में बात करें तो इसको भी मैंने 2 पार्ट में बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑप्शनल टॉपिक्स। तो अगर आप इंग्लिश CGL से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अलग होता है ग्रामर के सेंस में। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर में, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि क्या ये सही है या नहीं, और उसी तरह फिल इन द ब्लैंक जैसा कि CGL में पूछा जाता है। तो आपको जो ज़्यादा वेटेज है ग्रामर में ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस ग्रामर से रहते हैं, तो आपका ज़्यादा फोकस इन पे रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम्स एंड फ्रेजेस का वेटेज ज़्यादा रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ये जो लिस्ट है ये मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग लिखा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करना है। अगर हम ऑप्शनल की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें RC और क्लोज टेस्ट पूछने की उम्मीद बहुत कम है, बिकॉज वेटेज भी बहुत कम हो चुका है इसलिए। लेकिन आप अरेंजमेंट में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, और डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के रूल्स आपको याद रखना ज़रूरी है, ताकि अगर इन केस क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपके पास करने के लिए नॉलेज रहे। अगर हम टायर 2 सिलेबस की बात करें तो CGL से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इसमें भी ऐसे है, लेटर मैंने खुद लिखा है, बिकॉज आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक लेटर आए। प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन CGL ने भी इसी तरह से किया था, सो इसमें भी कुछ सरप्राइज़ हो सकता है। ऐसे में एक ये रिलीफ है कि आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलते हैं आपको, जिसमें आप लिख सकते हैं। लेटर में ऑप्शन प्रोवाइड होता है, प्रेसी आपको लिखना होता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना होता है। जो लेवल रहता है ऐसे और लेटर का, वो CGL 2019 के बराबर कह सकते हैं, बिकॉज उस टाइप के ऐसे आते हैं। अंत में आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। कट ऑफ जो है वो IB जो नोटिफाई करती है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वो आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं, लेकिन इससे वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे ऊपर आपको लाना है, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही ऊपर लाना है। IB जो है वो कट ऑफ प्रोवाइड नहीं करती है, रैदर ये रोल नंबर पब्लिश करती है उन कैंडिडेट्स का जो सक्सेसफुल होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। आपका जो मेन एम है वो स्कोर करना है एज मच एज पॉसिबल इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कट ऑफ के पीछे नहीं, अपना पोटेंशियल हाई करना है, और अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट देना है। आपको फिक्र नहीं करनी कि क्या कट ऑफ होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच। मैंने थोड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, उम्मीद है आपके कुछ काम आया होगा। अगर आपके कुछ काम आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिफरेंट सेक्शंस के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैंने अपने 2017 की प्रिपरेशन में अपनाई थी, मैं उसे बताने वाला हूं। तो आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप उन वीडियोस का सही से यूज़ कर पाएँ। थैंक यू वंस अगेन।